आ जाऊं अब मैं, आओ ना मेरे पास। सो वेल हेलो गाइस, वेलकम बैक इन द न्यू वीडियो पर। मैं तो गाइस ये है सुमेरे प्रपोज मिस होगा पार्ट 5 ने तो सब्सक्राइब न करना और जिसलिए हमारी 3 की फैमिली कमेंट कर देना और कमेंट करके बताना इसको स्टोरी कैसी लगी। और बैकग्राउंड में थोड़ी नॉइज वगैरह है तो इसलिए मुझे माफ करना। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमने पिछले पार्ट में देखा जो हमारा मिस होता है ना, वो ये बोल के चल जाता है कि मैं जब घर से बाहर निकल रहा हूँ और वो कबाब को बाय करता है और बाकी अपने सारे फ्रेंड्स को बाय करता है। उसके बाद वो चल जाता है नीचे के साइड। फिर तभी जो मिस कबाब की मोम होती है, बेटा तुम ये कुकीज़ अपने घर लेके चल जाओ, तुम घर पे खा लेना। तो मिस बोला एक नहीं आंटी, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। फिर जो कबाब की मोम होती है ना, वो कहती है कि कोई बात नहीं बेटा, तुम मेरे बेटे को इतना अच्छे से पढ़ा रहे हो तो तुम्हारे लिए मैं इतना तो कर ही सकती हूँ। और एक तरह जैसे कुकीज़ दे देती है। तभी हमारी सुमेर भी चाहती है तो वो कबाब की बोलती है बेटा तुम क्यों आगे नीचे, तुम ऊपर रहती ना, तुम्हें तो अभी स्टडीज़ करना थी। तो ये सुन के सुमेर कहती है कि नहीं आंटी, आप तो जानती ना मुझे जो है बहुत लेट हो रहा है। तभी जो उसकी मोम होती है ना कबाब की, कहती बेटा तुम्हारा हाथ दिखाना। तो हमारी सुमेर हाथ दिखाती तो अभी भी जो उस पर थोड़ा बहुत मतलब ब्लडिंग वगैरह तो हो ही रही होती है। तो हमारी जो सुमेरे मतलब ये देख के जो हमारी कबाब की मोम होती है, बेटा तुम एक काम कर, थोड़ी देर रुक जाओ, मैं तुम्हारी जो है पट्टी वट्टी कर दूँगी तो तुम फिर चले जाना। तो इसका सुमेरी वाज़ लाइक नहीं आंटी मुझे अब जाना है। मतलब सुमेरे का जो वो होता है ना, थोड़ा सैड हो गया होता है, मतलब थोड़ा सैड फील कर रही थी सुमेरा इस मिस को लेकर। तो वो जो है उसका मन बिल्कुल नहीं लग रहा। तो सब उसकी ये भी ध्यान रहता है, उसके हाथ में चोट लग गई थी और उसे पेन हो रहा है भी, उसे मतलब पता नहीं होता कि पेन हो भी रहा है या नहीं। तभी जो हमारा मिस होता है ना, वो देखता है सुमेरे की मतलब बिल्कुल भी पट्टी वगैरह नहीं करवा रही। तो हमारा जो मिस होता है ना, वो सुमेरे जा रही तभी मिस सुमेरे का हाथ पकड़ लेता है, जो कि अच्छा होता है। हमारे सुमेरे को इसलिए इसने एकदम से मेरा हाथ कैसे पकड़ लिया, तो मुझसे बात नहीं कर रहा था। तभी जो हमारी कबाब होती है, बेटा क्या हो गया। तो हमारा मिस कहता है कि आप एक काम करिए, फर्स्ट एड बॉक्स लेके आइए, मैं इसकी मरहम-पट्टी कर देता हूँ। ये सुन के जो उसकी मॉम कहती है कबाब के ऊपर, बेटा मैं कर दूँगी, कोई बात नहीं, तुम चले जाओ। तो ये सुन के मिस कहता है नहीं आप कर दीजिए, मैंने करवाएगी नहीं। ये सुन के जो उसकी मॉम है ठीक है बेटा तुम जैसा कहो। फिर वो लेके आती है। फिर हमारा मिस अच्छे से जो है सब मेडिसिन वगैरह अप्लाई करता है हमारी सुमेरे के हाथ के ऊपर, मतलब चोट के ऊपर। उसके बाद जो हमारा मिस होता है ना, उसके चोट के ऊपर जो है अच्छे से मेडिसिन वगैरह लगाता है और उसके बाद जो है उसकी पट्टी वट्टी कर देता है। और सुमेरे को मतलब अच्छा फील हो रहा था क्योंकि मिस्सू उसके बहुत ज़्यादा करीब होता है। और तभी वहाँ पे हमारी मिच्ची को आ जाती है पीछे से और कहती है कि हाय मिच्सो। तो मिच्सो कहता है और मिच्ची को क्या हाल तुम्हारे। तो मिच्ची को लाइक बढ़िया। और हमारी मिच्ची को ना बात करते करते हमारे मिच्सू कंधे के ऊपर हाथ रख देती है और ये देख के तो हमारे सुमेरे को तो भयंकर गुस्सा आ रहा होता है और जेलस फील कर रही थी कि आखिर इसने आखिर मिस्सू के कंधे के ऊपर हाथ कैसे रखा। पता ही तो होगा कि हमारे जो सुमेर है ना, वो हमारे मिस्सू से बहुत ज़्यादा लव करते हैं, ट्रू वाला। और लेकिन हालांकि आधा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी इनके बीच में, लेकिन फिर भी जो है इनके बीच में लव तो है सही। और हमारी सुमेर जो है मिस्सू को बहुत ज़्यादा लव करती है और इसी वजह से हमारे मिस्सू को वास्तव अगर कोई भी गल जाती है तो हमारे सुमेर को बहुत ज़्यादा अच्छी गुस्सा आता है। मे बी जेलसी या फिर तुम कह सकते हो ऐसा सब कुछ। तभी जो हमारी सुमेर होती है ना, वो हमारे मिच्ची का जो हाथ किसी बहाने से हटवा देती है मिस्सू के ऊपर से। और ये चीज़ हमारा मिस्सू भी नोटिस कर लेता है कि जो सुमेर ने उसके ऊपर से हाथ हटवाया मिच्चू का। और हमारा मिस्सू समझ जाता है कि इसे कुछ ना कुछ जो है फील हुआ होगा पूरा वगैरह, इस वजह से इसने ऐसा करा होगा। तो भाई जो हमारा मिस्सू होता है ना, वो कहता है कि लो सुमेरे तुम्हारी जो हाथ की पट्टी वगैरह हो गई है, अब मैं चलता हूँ आंटी। और एक तो जो है वो वहाँ से चल जाता है। पीछे जो है ना हमारी जो सुमेरे आ रही होती है, तभी उसकी आंटी कहती है मतलब हाँ उसकी आंटी लगी ना कबाब की मम। तो कहती है बेटा तुम अपनी जो है बास्केट नहीं भूलोगे सब्जी की। तो हमारे सुमेरे जो उठाती होती देर में जो हमारे मिच्ची को हमारे मिस्सू के साथ जा रही होती है। और ये देखिए वो वैसी बात है, हमारे सुमेरे को वापस से बुरा लगेगा। तो सुमेरे वापस जाती है और मिच्ची को कहती है कि मिच्ची को तुम ऐसा चलो, मुझे कुछ ड्रेस वगैरह पसंद करनी है। इस सुन के मिच्ची को बोले तुम मेरे से इतना चिपको मत, कहना कि तुम मेरे जब भी पास होते हैं ना मुझे गुस्सा आता है, पता नहीं क्यों। ये देख के जो हमारे सुमेरे बोलता है गुस्सा तो मुझे आना चाहिए, तुम मेरे बंदे के पास इतने पास है और उल्टा तो मुझे कह रही है कि मैं तुम्हारे पास होती हूँ तो मुझे जो है गुस्सा आना चाहिए। तभी जो हमारा मिस होता है ना, वो कहता है गाइस मुझे जो है जल्दी जाना है घर, तो तुम एक काम करो, तुम दोनों शॉपिंग कर लेना, मैं चलता हूँ। और हमारी मिच्चू कहती है कि नहीं मुझे इसके साथ नहीं जाना मिस्सू, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। तो हमारी सुमेरी बोलती है कि तुम्हें चलना पड़ेगा मिच्ची को। तो मिच्ची को बोलता है कोई ज़बरदस्ती चल रही है क्या कि मुझे तुम्हारे साथ चलना पड़ेगा, मेरी मर्जी, मुझे नहीं जाना। और इन दोनों की इसी बहस के चक्कर में जो हमारा मिस होता है ना, वो घर चले जाता है। और समझ गया था कि हमारी सुमेरी नहीं चाहती कि मिच्ची को उसके साथ चले या फिर ऐसे ही मतलब साथ चले। और हमारा मिस्सू तो ऐसा खुश होते हुए जा रहा था, समझ गया था हमारी सुमेरी की चाल। और वो सुमेरी सक्सेसफुल भी हो गई क्योंकि इन दोनों की लड़ाई में जो है मिच्ची को वहीं रुक गई और मिस्सू अपना अकेला चलेगा। तो इस तरीके से देखा जाए तो हमारी सुमेरी का जो प्लान है वो पूरी तरह सक्सेसफुल हो चुका है। और फिर हमें सीन दिखाता है रात का। और फिर हमारा मिस्सू जो होता है ना, वो अच्छे से डिनर कर रहा होता है के टेलीफ़ोन पे कॉल आता है। तो हमारा जो मिस होता है ना, वो उठ के जाता है खाते-खाते, क्योंकि उसकी मॉम जो होती है ना, उसके मॉम और डैड, उसकी सिस्टर वो नहीं होते घर पे क्योंकि वो बाहर गए होते हैं। और हमारा मिस्सू जो होता है ना, वो अकेला होता है घर पे, वो खाना-वाना खा रहा होता है। तभी जो मिस्सू उठते आते हैं, हाँ हेलो कौन? तभी वहाँ से जो हमारा कबाब बोलता है कि मिस्सू तुम हो क्या? तो मिस्सू बोलता है हाँ मैं ही हूँ, बोलो क्या हो गया? तो हमारा कबाबा बोलता है कि तुम्हें पता है कि यहाँ पे एक सीरियस मैटर हो गया है। सुन के मिस्सू बोलता है क्या सीरियस मैटर हो गया? तो ये सुन के जो हमारा कबाब आता था कि तुम्हें वो याद है वो बड़ी क्लास की लड़कियाँ जो
सुमेर को जिसने पतंग करा था वो वापस से मतलब जब तुम चले गए थे ना, ये मिच्ची को मुझे बता रही थी कि वापस से ले गई थी सुमेरे को और वापस से सुमेरे को मतलब उन्होंने पीटा और सुमेरे को जो इतना बेटा कि उसके जो है खून आने लगा उसके हाथ पाँव में से। उसके बाद जो है सुमेरे को जो है वो ले गई थी, मिच्ची को खुद ले गई थी उसे डॉक्टर के पास ताकि जो उसकी पट्टी-वट्टी करवा सके और उसके बाद जो है उसे घर ले गए। तो हमारा मिस्सू ने कहा आखिर ये किस मतलब उनका ही काम है ना, ये सुन के वो भी बोलता है कि हाँ, ये उनका ही काम है। तभी जो हमारा मिस्सू क्या करता है कि वो फटाफट अपने कंप्यूटर पे जाता है, मतलब हाँ, उसके पास कंप्यूटर भी होता है। तो फटाफट से जो है उन तीनों की डिटेल्स वगैरह निकालता है और उन तीनों के जो मोबाइल हैक्स करके जितने भी सारे उनके डिटेल्स होते हैं ना, पर्सनल डिटेल्स, वो सब लीक कर देता है। और उनके डैड्स ने भी जो गलत काम करे थे उन सबकी भी जो है पोल खोल देता है। और ये करके तो मिस्सू को बहुत ज़्यादा खुशी होती है क्योंकि जैसे ये सब लीक होता है ना, तो उसके डैड ने जितने भी कमीशंस लिए है जो कि बैड जो है मतलब बुरे कमीशंस, उन सब के पते जो है इनकम टैक्स वालों को चल जाता है या फिर पुलिस को भी। तो वो जो है इसके डैड और इसकी पूरी फैमिली को जो है गिरफ्तार कर लेते हैं ताकि जो है इनसे अच्छे से पूछताछ करी जा सके इन तीनों के डैड से। मतलब इन तीनों के डैड जो एक ही कंपनी में काम करते थे और ये जो है कॉन्ट्रैक्ट जो है अप्रूव करते थे पैसे लेके, समझ रहे हो ना। तो इस वजह से इन तीनों को जो है उठा लिया होता है और इन दोनों से पूछताछ हो रही होती है और हमारा मिस्सू होता है चलो इन तीनों का तो काम मैंने ख़त्म कर दिया, बस अब सुमेर की बारी है। तो वो फटाक से जो है कवास को कॉल करता है, तो कबाब भी बोलते हैं हाँ मिस्सू क्या हो गया। तो हमारा मिस्सू बताता है कि उसे कौन से हॉस्पिटल में तुम ले गए थे और वो कहाँ पर है। ये सुन के जो हमारा कबाब बताता है कि वैसे तो मिच्ची को बता रही थी कि उसे जो हॉस्पिटल ले गई थी और वो ट्रीटमेंट करवाने के बदले जो है ना वहाँ से भाग गई थी और वो किसी पार्क की बात कर रही थी कि वो वहाँ जाएगी। तो हमारा मिस्सू लाइक पार्क, और वो समझ जाता है कि आखिर सुमेरे कहाँ जा सकती है। तो हमारा मिस्सू कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं जो है देखता हूँ। तो हमारा कबाब लाइक एक सेकंड तुम ये मत बोलना कि तुम जानते हो कि वो कहाँ पर है। तो हमारा मिस्सू लाइक हाँ तुम कह सकते हो मैं जानता हूँ कहाँ पर है। तो हमारा कबाब लाइक तुम मुझे बता दे कि नहीं तुम्हारी पास स्टोरी क्या थी। तो मैं बोला कबाब देखो तुम इतना जानो मत, बस समझ लो कि थोड़ा बहुत था जो कि अब ख़त्म हो चुका है लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत है। तो मेरे कबाब भी लाइक ब्रो प्लीज़ क्लियर बोलना, तुम आधे बीच में था ये वो मुझे समझ में नहीं आ रहा पक्का बोल क्या था। तो हमारा मिस्से भी लाइक जो तुम समझो। तो हमारा कबाब भी लाइक अरे यार ये क्या लड़का है बाबा, मुझे कन्फ्यूज़न कर रहा है, मतलब कन्फ्यूज़ कर रहा है। तभी जो हमारा मिस होता है ना वो फटाक से अपने घर से निकलता है, डोर वगैरह लॉक करता है और वो कीज़ वहीं पर रखता है जहाँ पे उसकी मॉम ने बोली कि अगर हम जाते हैं और तुम्हें कोई अर्जेंट काम है अगर तुम कीज़ को यहाँ पे रख देना। तो हमारा मिस वहाँ पे रख के चले जाता है और वो जाता है। तभी जो उसके टेलीफोन पे वापस से कॉल बजता है तो वो फटाक से वापस अंदर आता है और डोर लॉक खोल के और वो उठाता है कि हेलो कौन। तभी उसकी मॉम बोलती है बेटा मैं बोल रही हूँ, हमें जो है आज नहीं आएंगे। तो हमारा मिस लाइक पर मॉम आप तो बोल के गई थी कि आप आ जाओ, मतलब अभी आ जाओगी। हाँ तो बस बाहर खाने खाने गए थे ना। इसमें उसकी मॉम कहती नहीं बेटा हम खाना खाने तो गए थे लेकिन जो तुम्हारी आंटी थी ना उनका जो एक्सीडेंट हो गया तो हम जो उनके पास रहेंगे आज पूरी रात और हम जो है कल 3 बजे तक आ जाएंगे। तो तुम अपना ध्यान रख लेना और अगर तुम्हें कल नहीं जाना हो तो तुम स्कूल मत जाना, कोई बात नहीं। और मैंने जो है पास वाले आंटी को कह दिया तो वो तुम्हारे लिए खाना बना देगी। इसमें क्या मिस्टर लाइक नहीं मॉम आपको उनको कहने की ज़रूरत नहीं है, जो हूँ अपना खाना खुद बना सकता हूँ और मैं स्कूल में कभी भी छुट्टी नहीं मारता, आपको पता है ना। तो उसकी मॉम कहती है नहीं बेटा हम तो वैसे चाहते हो तुम रेस्ट कर लो। तो मैं लाइक ठीक है मॉम। उसके बाद जो कॉल रख देता है और वो फटाक से फिर डोर लॉक करके वापस जाता है और वो थोड़ी देर तो रुकता है घर के बाहर कि वापस से कॉल ना आ जाए। तो वो देखता है कॉल नहीं आया तो वापस चल जाता है अपने सुमेर को ढूंढने के लिए। और सुमेर जो होती है ना वो मतलब थोड़ी जख्मी हालत में झूले पे बैठी होती है पार्क में और वो पुरानी बातें सोच रही थी मिस्सो के बारे में। वो रो रही होती है कि आखिर मिस्सो को इतनी कितनी गलतफहमी होगी कि वो मुझसे भी अच्छे से बात नहीं कर रहा और आखिर मेरी गलती क्या थी। मैंने तो सच ही कहा था कि मुझसे लव नहीं करती थी और फिर भी मिस्सो को लगता है कि मैंने उससे लव किया और मिस्सो को चीट करा, ऐसा मैं नहीं कर सकती थी। और सुमेर जैसे पास्ट की बातें सोच कर मतलब रो रही होती है। तभी जो हमारा मिस्सो होता है ना वो सारे पार्क में घूम रहा था जो 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 सुमेर ने उसे पहले बचपन बताया था कि वो कभी सैड होती ना तो इन पार्क में जाती है और मिस्सो जो है सारे पार्क चल जाता है, मतलब पैदल वो करीब जो है 5-6 पार्क तो घूम लेता है। वो कहता है बस अब आखिरी प्लेस बची जहाँ पे सुमेरे हो सकती है, अगर वो यहाँ पे भी निकली ना तो मुझे नहीं लगता कि मैं इसे ढूंढ पाऊंगा। फिर हमारा मिस्सो जो है बहुत तेज़ी से भागता है और भागते भागते गिर भी जाता है क्योंकि वो एक पत्थर से टकराया गया होता है जल्दी में और वो देखता है कि उसके पाँव में चोट लगी है। तो कहता है कि यार इसे इग्नोर करो और वो जैसे इग्नोर करके जो है चले जाता है हमारे सुमेर को ढूंढने के लिए। और उसे लकीली हमारी सुमेर जो होती ना वो मिल भी जाती है। वो एक झूले पे बैठी होती है तो हमारा मिस्सू कहता है चलो अच्छी बात है यहीं पर है। और वो हमारा मिस्सू सुमेर के पास जाता है और सुमेर जो थी ना वो अपने आँख से आंसू उसके तो निकले होते हैं, वो नीचे उसने मुँह कर रखा होता है। तो वो देखती है दो पाँव को देखती है तो वो देखती है किसके पैर हैं। तो वो ऊपर देखती है हमारा
मिस्सू होता है तो हमारा तो सुमीर को पहले एक चाटा मारा है और वो करता भी ऐसा ही है, सुमीर को पहले एक चाटा मार देता है। तो सुमीर वो लाइक पर तुमने मुझे चाटा क्यों मारा? तो मिस्सू लाइक तुम पागल हो क्या, तुम्हें अक्ल है, तुम्हें इतनी चोट लगी है और तुम जो डॉक्टर के पास जाने के बदले तुम यहाँ बैठ के रो रही हो। तो सुमीर वो लाइक पर मेरी गलती क्या है, तुम मुझे चाटा क्यों मार रहा हो तुमने? तो मिस्सू लाइक वो सब छोड़ो, वो तभी जो हमारा मिस्सू था ना हमारे सुमीर को हक कर लेता है टाइटली। तो मैं सुमीर को लाइक मिस्सू मुझे लग रही है, तो मिस्सू लाइक ऑब्वियस बात है तुम्हें दुखेगा ही ना, तुम्हें इतना मारा जो है। तो सुमीर वो लाइक मिस्सू तुमने मुझे माफ़ कर दिया ना? तो मैं इससे बोला लाइक देखो मैं तुम्हें उस थप्पड़ के लिए माफ़ तो नहीं कर, लेकिन हाँ मैंने तुम्हें 50% माफ़ कर दिया है, 50% माफ़ नहीं कर रहा है। और तुम इस बात पे खुश मत होना कि मैं तुम्हें माफ़ कर दिया, बस मुझे तुम्हारी फ़िक्र थी इस वजह से मैं यहाँ पे आ गया, ताकि कोई मुझे ये ना बोले कि मतलब मुझे किसी की फ़िक्र नहीं रहती, समझिए। तभी सुमेरी बोला एक ठीक है, मतलब थोड़ी साइड आदमी कहती है। तभी हमारा मैसेज होता है ना, वो कहता है तुम चल पाओगी? तो सुमेरी वो लाइक हाँ ठीक है मैं चल लूँगी। तो सुमेरी वहाँ से उठती ना तो वो नीचे गिर जाती है। तो मेरा मिस्सू लाइक हाँ देखा है तुम कितनी चल सकती हो। तभी मिस्सू नीचे बैठता है, वो कहता है तुम मेरी पीठ पे चढ़ जाओ। तो सुमेरी वो लाइक पर तुम मेरा वजन संभालोगे? तो मिस्सू लाइक मैं संभाल लूँगा, पहले भी तुम्हारा संभाला है वजन। तो सुमेरी बोलती है अच्छा ठीक है। फिर सुमेरी जो है ना मिस्सू की पीठ पे चढ़ जाती है। उसके बाद जब मिस्सू से हॉस्पिटल लेके जाता है तो वो जो डॉक्टर था पूछता है क्या कि तुम्हारी फ्रेंड को इतनी चोट किस लगी? तो हमारा मिस्सू ने सब चीज़ एक्सप्लेन करता है कि ये सीन हुआ था और इससे जो है 2-3 गर्ल्स ने मारा। ये सुन के वो भी बोलते हैं अगर ऐसी कोई बात होती ना तुम जो है पुलिस कंप्लेन कर दिया करो, क्योंकि ऐसे जो बच्चों के उसमें मामले में जो है पुलिस ज़्यादा बेटर ऑप्शन रहती है। और अगर तुम चाहो तो मैं जो है कॉल कर सकता हूँ, मेरे उसमें हैं फ्रेंड्स वगैरह, फ्रेंड्स सर्कल्स में जो है कुछ कॉप्स हैं जो कि ऐसे मामलों में जो है रहते हैं। तो मैं इससे लाइक नहीं आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने पहले ही उनको जो है अच्छे से सबक सिखा दिया है। इसमें डॉक्टर ये बोलते हैं कि तुमने उन्हें पीटा? इसमें मिस्टर लाइक नहीं सर आपको गलत फहमी रही, मैं कभी गर्ल्स को नहीं हाथ लगाता हूँ, मैंने बस उनके जो डैड वगैरह के जितने भी काले कारनामे थे उन सबको जो है एक्सपोज कर दिया है। इसमें वो भी लाइक पर कैसे तुम्हारे पास उनके इतने डिटेल्स कैसे ही? तो हमारा मिस्टर बेझिझक बताता है कि मैंने उनका कंप्यूटर पूरा हैक कर लिया उन तीनों के डैड्स का, और उनके जो है मोबाइल को भी हैक करके पूरा पर्सनल डाटा जो लीक कर दिया, जिसकी वजह से उन्हें पूरी तरह जेल हो गई। वो इस टाइम पे रिमांड पर है, मतलब जस्ट लाइक पूछताछ हो रही है उनसे। तो ये सुन के डॉक्टर ये बोलेगा अच्छा तुम बेटा तुम कर सकते हो हैक? तो मिस्टर लाइक हाँ क्यों? तो कहते बेटा बस ये मेरा फ़ोन प्लीज़ से अनलॉक कर दो, मैं बहुत टाइम से परेशान हो रहा कि इससे कैसे अनलॉक करूँ, लेकिन हो ही नहीं रहा क्योंकि उसके ऊपर मैंने पासवर्ड बहुत ज़्यादा लगा देते हैं और मैं भूल गया तीसरा पासवर्ड। 2 पासवर्ड मैंने तोड़ दिए क्योंकि 2 पासवर्ड जो है मेरे फेवरेट थे, जो कि मेरा बर्थडे और जो है मेरा फ़ोन नंबर था, लेकिन जो तीसरा पासवर्ड था मुझे बिल्कुल भी याद नहीं कि वो किस चीज़ का रखा था मैंने। और फिर जब जो हमारा मिस होता है ना, कहता है कि ठीक है सर मुझे जब बस एक कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ेगी। तो डॉक्टर कहते हैं कि ये रहा ना कंप्यूटर सामने तुम्हारे। तो हमारा मिस जो होता है यूएसबी से उस मोबाइल को कनेक्ट करता है, मतलब यूएसबी को सीधा डालता है कंप्यूटर में और यूएसबी को कनेक्ट कर देता है हमारे फ़ोन में। फिर वहाँ से जो है कुछ छेड़खानी करने के बाद जो हमारा मिस होता है ना उस फ़ोन को अच्छे से अनलॉक कर देता है। वो कहता है कि ये लीजिए सर आपका जो फ़ोन का लॉक जो टूट चुका है। तो कहते हैं बेटा फिर इस पर डेट क्या थी? तो हमारा मिस होता है कि नहीं सर इस पर जो डेट करीब 2012 थी। तो वो कहते हैं कि अच्छा ये डेट डली थी। तो हमारा मिस ही वाज लाइक पर सर ये आप डेट सुन के थोड़ा सैड क्यों हो गए? तो बताते हैं कि इस टाइम पे जो है मेरा ब्रेकअप हुआ था मेरी गर्लफ्रेंड से और हम दोनों बहुत ज़्यादा लव करते थे और मैंने उसे बहुत ढूँढने की कोशिश करी लेकिन वो मुझे मिली नहीं। और इसकी ये बातें सुन के जो हमारा मिस्टर सुमेरी जो होते हैं ना वो एक दूसरे को देख रहे होते हैं, देखे पर हाथ रखते होगे तक कोई बात नहीं अंकल सब ठीक हो जाएगा। वो अगर आपकी लाइफ में होगी ना तो वो आपकी लाइफ में वापस आ जाएगी, उसने भी लव किया होगा। तो ये सुन के डॉक्टर ही बोला है कोई बात नहीं बेटा तुम्हारे मुँह से सी बात सुन के अच्छा लग रहा है। तभी हमारा मिस कहता है कि डॉक्टर बताया कितनी फीस हो गई इसकी? तो कहते हैं बेटा ये मेरी तरफ से फ्री है। सुन के मिस बोला पर ऐसा थोड़ी चलता, आपने जो है मतलब मरम पट्टी करी तो ऐसा तो आपको तो पे लेना पड़ेगा। ये सुन के वो कहते कि नहीं बेटा तुमने जो है मेरे फ़ोन को जो है अनलॉक करा तो उसकी फ़ीस समझ के मैं इधर जोड़ लूँगा, तुम फिक्र मत करो। जस्ट लाइक तुम ये समझो तुमने फ़ीस दे दी है। तो हमारा मिस बोला ठीक है डॉक्टर। और उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है हमारे मिस्सो के घर का। हमारा जो मिस्सो होता है ना वो लेके चले गया होता है हमारी सुमेरे को अपने घर पे, ताकि जो है उसकी अच्छे से देखभाल कर सके, क्योंकि हमारे सुमेरे ने बताया होता है कि उसके घर पे कोई भी नहीं था और इवन तो जो है वो अभी के टाइम पे अकेली रह रही है। तो हमारा मिस्सो से पूछता है रास्ते में ही कि तुम अकेली क्यों रह रही है? तो उसकी सुमेरे बताती है फ्लैशबैक स्टोरी, क्योंकि वो बस ऐसे ही मतलब रह रही है। तो हमारा मिस्सो लेगा अच्छा बस ऐसे ही तुम रह रही हो, मतलब हमारे सुमेरे से झूठी बोल रही थी। बस वो चाहती थी कि वो मिस्सो के पास रहे ताकि वो जो उसकी जितनी भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स है ना इन दोनों के बीच की वो सब दूर कर सके एक ही रात में बात करके। तभी जो हमारा मिस्सो होता है ना वो हमारे सुमेरे को मतलब उतारता है अपने गेट के यहाँ पे और वो देखता है कि गेट के नीचे चाबी नहीं है। तो वो डर जाता है कि चाबी गई कहाँ। तो वो देखता है कि चाबी उसके जेब में रह गई। तो वो सोचता है कि अरे हाँ यार मैंने चाबी रखी नहीं थी। तो वो चाबी से जो डोर खोलता है उसके बाद जो बोलता है कि सुमेरे आ जाओ। तो सुमेरे कहती है अच्छा ठीक है, और वो आती है सुमेरे अपनी शूज़ वगैरह निकालती है
और उसके बाद जो हमारा मिस होता है ना, वो कहता है कि चलो तुम जो यहाँ पे बैठे हो, तुम्हारे लिए जो कुछ लेके आता हूँ खाने के लिए। वैसे तो खाने में ज़्यादा कुछ था नहीं, लेकिन ऑब्वियस सी बात है मेरा मिस्सो को खाना बनाना तो अच्छे से आता ही है। तो हमारा मिस्सू जाता है किचन में और वहाँ से जो है अच्छे से नूडल्स वगैरह बनाता है और जस्ट लाइक वो खुद के लिए बनाता है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है वो मुँह तो नहीं देखेगा। तो हमारा मिस्सू बनाने के बाद जो है डाइनिंग टेबल पे ले आता है, वो कहता है कि ये लो तुम ये खा लो, एन्जॉय करो। उसमें मेरी कहती है, तुम्हें ये कब से बनाना तुम सीख गए? मुझे पता था तुम तो बनाते नहीं थे, तुम्हें पसंद था ना खाना बनाना। तो मैं कहता है कि देखो पसंद तो और कुछ चीज़ नहीं रहती, लेकिन फिर भी हमें वो चीज़ करनी पड़ती है ना चाहते हुए भी। तो हमारे से मेरे को समझ नहीं पाती। तो मैं इससे कहता है देखो ये सब छोड़ो बात, और तुम बताओ तुम्हें कैसा लगा खा के मुझे बताना। तो इसमें मेरे खाते तो उसे बहुत टेस्टी लगता है, लेकिन उसमें बोलती है कि नमक कम है थोड़ा। तो मैं इससे उसके सामने नमक रख देता है, कहता है कि ये लो नमक, तुम्हें नमक कम था ना। तो इसमें वो भी बोलता है ठीक है बराबर है नमक। सो गाइस डिपेंड करते हैं मुझे कमेंट करके होता है कुछ कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय गाइस, अपना ध्यान रखना, गुड बाय। Please like, share, and subscribe.